चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम लोग रिवीजन पर जाएंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक शब्द में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? द डिवीजन ऑफ वर्ड्स। ठीक है ना। हम लोग जब तक अंग्रेजी पढ़ेंगे शब्द को पढ़ते रहेंगे ना, और शब्द के बगैर वाक्य नहीं बना सकते हैं। जैसा कि देखें तो वाक्य में शब्द की स्थिति क्या है, शब्द कैसे बनता है, शब्द के क्या अर्थ होते हैं, ये हम किस अध्याय में समझते हैं? इस अध्याय का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने शब्द के भेद बताए गए हैं? 8 भेद। कौन कौन है? नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शन। तो इसमें सारे डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। हमको उम्मीद है कि तुम लोग इसको थोड़ा बहुत रटना भी है, लेकिन रटने से ज़्यादा समझना है। ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम एक एक पार्ट करके भी निकालेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में देख लिए कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, या और पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या क्या भेद हैं। लेकिन आज हम लोग अब जाएंगे यहाँ से डिटेल्स ऑफ नाउन। और डिटेल्स ऑफ नाउन्स यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो नाउन्स को सही तरीके से हम समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है ना। एटलीस्ट नाउन्स के सारे भेद को हमको समझना पड़ेगा। तो शॉर्ट फार्मूला में क्या सिखाए कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड द नाउन। ठीक है ना। नाम का बोध कराने वाले शब्द या ऐसे शब्द जिससे नाम का बोध हो तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितने भी हम आंसर के रूप में प्रश्न दिए हैं, जिसका आंसर आया, प्रश्न बोले और उसका आंसर रेडी किया, तो ये आपका कन्वर्सेशन मोड में है। ठीक है ना। जैसे हम आपको सिखाए लैंग्वेज क्या है, तो वहाँ पर हम लिखा कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। तो जब आपको माइकिंग देंगे तो हम प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे तो किस तरह से प्रश्न करेंगे ये आप देख लीजिए। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नाउन, ये हम प्रश्न करेंगे। तो जवाब क्या दोगे? जनरली ऑन द बेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन। यहाँ पर फॉर्मेशन के जगह स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं। ठीक है ना। बनावट की दृष्टि से नाउन के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। इसका मतलब एक और तरीका हो सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग अभी फॉर्मेशन की दृष्टि से नाउन के भेद को देखेंगे। बनावट की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से नाउन के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन्स, फिर उसके बाद है तीसरा है मटेरियल नाउन्स, चौथा है कलेक्टिव नाउन्स और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको बारी बारी से हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो चलते हैं फिर हम। पहला नाउन क्या पढ़ना है? कॉमन नाउन। इसका हिंदी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। आप लोग कोष्ठ में यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है ना। हम यहाँ पर हिंदी नहीं लिख पाए, लेकिन परिभाषा में हम आपको यहाँ पर हम समझाते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो कॉमन नाउन का हिंदी क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। जाति मतलब क्या होता है? जाति मतलब होता है एक समुदाय, एक ही जैसा समुदाय, एक ही जाति का कनेक्शन, संबंध। यहाँ पर है नाउन्स विच आर कॉमन टू ऑल और दे रेफर टू ऑल द community of the same class or kind are called the common nouns। जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति के पूरे जाति या समुदाय का बोध हो वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है ना। अगर हम बोलेंगे मोहन, मोहन कहने से पूरे जाति का बोध होगा क्या? नहीं, एक व्यक्ति का वहाँ बोध हो रहा है। लेकिन बोलेंगे लड़का तो सबका बोध हो जाएगा। ठीक है ना। सीता बोलेंगे तो कितने? एक। लेकिन बोलेंगे लड़की तब पूरे। समझ गया ना। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। और कॉमन नाउन को दर्शाने के लिए अस्थायी रूप से उसके सिंगुलर फॉर्म पर ध्यान रखना। किसके फॉर्म पर? सिंगुलर, एक वचन का बोध कराएगा तब। ठीक है ना। जैसे काव ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा? द काव। काव अगर आएगा तब आवश्यकता अनुसार द देंगे भी और नहीं भी। जहाँ पर वो रूल्स पढ़ेंगे आगे आर्टिकल्स में कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। लेकिन अगर सिंगुलर फॉर्म है तो जैसे हॉर्स बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? द हॉर्स। या
अगर उसमें ए एन लगा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले आया है, उसके पहले कोई भी मॉडिफायर्स नहीं है, तो द नहीं देंगे तो वो शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से द बॉय, द गर्ल, द पेन, यहाँ पर अगर द का बोलते हैं तो किसी एक गाय का बोध नहीं होता है, पूरे जाति वर्ग, पूरे गाय के समुदाय का बोध होगा। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं गाय एक चौपाया जानवर है, कि तुम्हारा गाय, राम का गाय, सीता का गाय, मेरा गाय, या सबका गाय। किसका गाय चौपाया जानवर होता है? सबका। ठीक है ना, तो सबका कहने का मतलब क्या हो गया? एक ही ग्रुप के पूरे समुदाय, एक ही ग्रुप के समूचे समुदाय। ठीक है ना, लेकिन अगर बोलेंगे आपके गाय का नाम सीता है और बोलते हैं कि सीता ने आज नहीं खाया है, ठीक है ना, तो कितने गायों ने नहीं खाया है? एक गाय ने नहीं खाया है, तो वो फिर कॉमन नाउन नहीं हुआ। ठीक है ना, बोलेंगे कुत्ता वफादार होता है, किसका कुत्ता? तुम्हारा, मेरा, हमारा, सबका, सबका कुत्ता का बोध हो रहा है, समझ गया ना। लेकिन बोलेंगे, है ना, काली, काली मेरी एक कुत्ते का नाम है, तो काली कितना है? एक। क्लियर हो गया? जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया? जातिवाचक में क्या रूल लगा कि इसको द के साथ यूज करेंगे सिंगुलर रहने पर। यहाँ पर नियम भी हम कुछ लिखे हुए हैं। जनरली बिफोर द सिंगुलर कॉमन नाउन वी यूज द, अर्थात कि सामान्यतया जब भी हम कॉमन नाउन का अकेला प्रयोग करेंगे, सिंगल में प्रयोग करेंगे, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? द का प्रयोग लगाएंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पर देखो, द काउ इज ए 4-footed एनिमल, गाय चौपाया जानवर होती है, इसका हिंदी अनुवाद हुआ। बट बिफोर मैन एंड वुमेन, दो कॉमन नाउन ऐसे हैं, ठीक है ना, दो कॉमन नाउन कौन कौन? मैन एंड वुमेन। तो वी डोंट यूज द, इसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब देखो वहां आगे लिखा हुआ कंडीशन भी, ऑल दो दे आर कॉमन नाउन्स, मतलब आपसे पूछा जाए बताओ कि मैन एंड वोमेन कौन सा नाउन है, तो नाउन कॉमन है, लेकिन उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैन इज मॉर्टल, इसका अर्थ हुआ मनुष्य मरणशील होते हैं। अगर यहाँ पर द मैन लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा पुरुष, और द वुमन लगा देंगे तो सिर्फ स्त्री। लेकिन मनुष्य मरणशील होते हैं, क्या औरत मनुष्य नहीं है? क्या औरत भी है ना। तो द लगने से पर्टिकुलर एक ग्रुप का, मतलब औरत जाति का या मनुष्य जाति, पुरुष जाति का बोध हो जाएगा। लेकिन यहां पर मनुष्य कहने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य कहने का मतलब क्या है? स्त्री पुरुष दोनों। ठीक है ना, कहने का और तात्पर्य है कि जब मैन एंड वुमेन दोनों का प्रयोग यूनिवर्सल रूप में हो, विश्वव्यापी ऐसा कथन हो जो यूनिवर्सल हो। ठीक है ना, यहां पर मनुष्य मरणशील होता है तो स्त्री पुरुष दोनों का बोध हो रहा है ना, तो जब दोनों का बोध होगा तब हम द का प्रयोग उसके साथ नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर वुमेन इज द सिंबल ऑफ नेचर, यहाँ पर भी द लगाएंगे। स्त्री, प्रकृति, और कुछ खास चीज उसके बारे में लिखा हुआ हो, प्रकृति के चिन्ह होते हैं, प्रतीक माना जाता है, औरत को प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। वुमेन इज द सिंबल ऑफ नेचर, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा, क्योंकि उसका प्रयोग यूनिवर्सल फॉर्म के लिए किया गया है। क्लियर हुआ? अब यहां से ट्रांसलेशन बनाना है तुम लोगों को। ठीक है, तब इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? तुम लोग बनाते जाओ, हम भी बनाते हैं। तो पहला अनुवाद क्या है? कुत्ता वफादार होता है, क्या करेंगे? द डॉग इज फेथफुल, बन जाएगा ना सबसे। लड़की शर्मिली होती है, द गर्ल इज शैमफुल, या शायद बोल सकते हैं। शिक्षक दयालु होते हैं, द टीचर इज काइंड। क्या मनुष्य मरणशील नहीं होते हैं?
इज मैन नॉट मॉर्टल। गधा एक सुस्त जानवर होता है। द डंकी इज एन आइडल एनिमल। गाय एक चौपाया जानवर कैसे नहीं होता है? हाउ इज द कॉ नॉट अ फोर फुटेड एनिमल? फोर एनिमल। क्या औरत महान नहीं होती है? इज द वुमन नॉट ग्रेट? अब ये बताओ प्रॉपर नाउन का क्या अर्थ हुआ? वैसे प्रॉपर का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रॉपर का शाब्दिक अर्थ होता है उचित। यहां पर उचित से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। यहां पर प्रॉपर का अर्थ है पर्टिकुलर या स्पेशल। और पर्टिकुलर स्पेशल का क्या अर्थ हुआ? खास, ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन को कैसे समझेंगे? जैसे अभी पूछ रहे थे सीता, मोहन, सोहन, तो मोहन मान के चलो कि एक लड़का है, ठीक है ना। अगर लड़का बोलेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा, और मोहन बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि उस लड़के का खास नाम क्या है? मोहन है। तो परिभाषा क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर और स्पेशल नेम ऑफ पर्सन्स, किसी भी व्यक्ति का खास नाम या विशेष नाम। उसके बाद प्लेसेस, स्थान का नाम, और एनीथिंग, किसी वस्तु का नाम। जैसे हम माइक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका नाम आहूजा है, तो माइक बोलेंगे सब हो जाएगा, फिर कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे आहूजा माइक तो एक, ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के खास नाम को हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, यानी प्रॉपर नाउन। अब इसका यूज कैसे करते हैं? इसमें बहुत ही सावधानी। इसका प्रयोग हम कैपिटल लेटर में पढ़ाए थे कि कैपिटल लेटर का प्रयोग कैसे करेंगे शुरुआत में। यहां पर क्या कहता है कि द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन्स, राम, मोहन, सीता, ये व्यक्ति का नाम हो गया। द पर्टिकुलर नेम ऑफ प्लेसेस, क्या क्या आ जाएगा? इंडिया, बिहार, पटना, कोई भी स्थान का नाम, जैसे भागलपुर भी दिया हुआ है। द पर्टिकुलर नेम ऑफ थिंग्स, वस्तु का नाम में जैसे सैमसंग मोबाइल A52, नोकिया 3110, नीलकमल चेयर, ये सब खास नाम है। चेयर बोलेंगे तो सब चेयर है ना। जैसे बोलते थे ना कि सफ़ेद चेयर, तो उसमें कैटेगराइज हो गया, लेकिन सफ़ेद में भी सब चेयर आ गया, ठीक है। लेकिन बोलेंगे नीलकमल चेयर, नेशनल चेयर, तब क्या होगा? सिंगल। लेकिन नीलकमल में भी सब नीलकमल का बोध हो जाएगा, लेकिन वो समूह है तब। अगर अकेला अकेला है तो वो पर्टिकुलर नेम में आ जाएगा, तब प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज देखो कहाँ कहाँ करते हैं। द फॉलोइंग नेम्स आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन। कुछ नाम है जो वो भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे द नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम भी प्रॉपर नाउन है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एटसेट्रा। यहाँ पर जो है इस नाम में क्या खासियत है, इसको भी देखेंगे अभी। फिर है द नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक कुछ भी हम यूज करते हैं, क्या हो जाएगा? ये भी प्रॉपर नाउन है। अब देखो इसका नियम क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ से खास करके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, जो सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ एनी प्रॉपर नाउन इज रिटन इन कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन का कोई भी अक्षर, पहली अक्षर कोई भी नहीं। जब हम कोई भी लिखेंगे प्रॉपर नाउन को, तो पहली अक्षर किस में लिखेंगे? कैपिटल में। जैसे मोहन, सही है गलत? गलत है। सही कैसे होगा? एम कैपिटल करेंगे तब। तो बताए थे ना कि अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा नाम का स्पेलिंग क्या है, तो MOHN डालेंगे तो गलत हो जाएगा। MOHAN गलत। क्या बोलेंगे सही हो जाएगा? कैपिटल MOHAN, ठीक है ना। उसी तरह से मार्च सही है, पहला मार्च गलत है, दूसरा मार्च सही है।
तो पहला गलत क्या हुआ कि उसमें छोटी डाला हुआ है। ठीक है, आगे देखो, जनरली बिफोर एनी प्रॉपर नाउन वी डोंट यूज एनी आर्टिकल। यहां पर यू छुटा हुआ है। क्या इसका अर्थ हुआ कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले किसका प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही इज ए मोहन गलत है, ठीक है। द राम इज माई फ्रेंड गलत है, राम इज माई फ्रेंड इस तरह से सही करेंगे। समझ में आया? प्रॉपर नाउन का प्रयोग कैसे करेंगे? प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल। दूसरा नियम क्या पर है कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। बट इन कंपैरिजन, लेकिन अगर उसकी तुलना किया जाए तो प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक ट्रांसलेशन है, कालिदास को संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर माना जाता है। तो कालिदास भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि व्यक्ति का नाम है। कालिदास कौन है? एक व्यक्ति है। और शेक्सपियर कौन है? वो भी व्यक्ति है, जो हम लोग पढ़े ही हैं, है ना, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट, ठीक है ना। और अंग्रेजी साहित्य में नाटक के फादर किसको माना जाता है? विलियम शेक्सपियर को। तो विलियम शेक्सपियर भी एक व्यक्ति है और कालिदास भी एक व्यक्ति है। अगर उनमें से किसी की तुलना की जा रही है किसी एक से, कालिदास को संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर माना जाता है, मतलब कालिदास की तुलना किससे की गई? शेक्सपियर से की गई। तो इसका अनुवाद देखो, कालिदास जिससे तुलना की गई उसके पहले द लगाएगा तब सही होगा। मतलब जिस व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति से तुलना करते हैं तो उस अन्य व्यक्ति के नाम के पहले द लग जाएगा जब तुलना करेंगे तब, ठीक है ना। कालिदास इज कंसिडर्ड एज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया, ठीक है। आगे है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब लिक्विड फॉर्म में। लेकिन खाली लिक्विड फॉर्म कहने से काम नहीं चलेगा। द्रव्यवाचक की 3 स्टेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, ठीक है ना। लेकिन डेफिनेशन देखते हैं, द नाउन्स विच आर यूज्ड टू डिनोट द सब्सटेंस लाइक लिक्विड, सॉलिड और इन वेपर फॉर्म आर कॉल्ड द मटेरियल नाउन्स। वैसी संज्ञा जो द्रव, ठोस या वाष्प जैसे पदार्थ का बोध कराए वे क्या कहलाएंगे? द्रववाचक संज्ञा कहलाएंगे। और द मास नाउन और द सब्सटेंस विच कैन बी वेट इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन। वेट जो लिखा हुआ है नापा तौला जाना, इसका अर्थ होता है वैसे पदार्थ जिसे नापा तौला जा सके वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो द्रव्यवाचक संज्ञा के कितने रूप हैं? 3 रूप। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कहते हैं, ऑल इटेबल थिंग्स, जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन्स। ऑल मेटल्स, जितने भी धातु हैं, धातु में क्या क्या आएगा? सोना, चांदी, हीरा, मोती, तांबा, एल्युमिनियम, आयरन, सब कुछ। ऑल लिक्विड्स, सारे तरल पदार्थ। ऑल सॉलिड्स, सारे ठोस पदार्थ। थिंग्स, सॉलिड, ऑल सॉलिड थिंग्स। ऑल वेपर्स, सभी वाष्प के रूप में जितने भी वस्तुएं हैं सारे, ठीक है। तो क्लियर हुआ? हम प्रश्न करेंगे फिर इससे, राइटिंग आप लोग अपना घर में कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। द नाउन्स विच आर यूज्ड टू डिनोट द कलेक्शन, वैसे संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए, ग्रुप और टीम ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु के संग्रह का बोध कराने वाले शब्द, टीम का बोध कराने वाले शब्द, संग्रह का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है ना। वैसी संज्ञा जो समूह, दल इत्यादि का बोध कराए, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल पर, क्राउड, टीम, अ बंच ऑफ कीज, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ए ग्रुप ऑफ लीडर्स एटसेट्रा, ये सब क्या कहलाएंगे? कलेक्टिव
नाउन्स अर्थात समूहवाचक संज्ञा। आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। नाउन्स दैट रेफर्स द नेम ऑफ एक्शन, किसी भी एक्शन के नाम का बोध कराने वाले, क्वालिटी गुण का बोध कराने वाले, और द स्टेट ऑफ एनीथिंग आर कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, कार्य, भाव या उनके अवस्था का बोध हो, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, कॉमन नाउन, द होल कम्युनिटी, और प्रॉपर नाउन अलोन। तो इसमें देखिए द बॉय दिया है तो पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, और इधर प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसमें कुछ ऐसे दिए थे। अब हम लोग इसको स्पेशल रूप से कैसे पहचानेंगे भाववाचक संज्ञा को, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग अब मटेरियल्स पहले हम बनाएंगे, तब इसको समझाते हैं, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक देखो, इसमें जितने भी शब्द हमने लिखा है इसके कुछ पहचान है। यहाँ पर कहता है कि वर्ड्स के अंत में अगर ANCE, ENCE, सिप, हुड, ISN, ISM, TION, नेस, TH, TY इत्यादि हो, ये कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यहाँ पर ऑनेस्टी देखो, TY है ना, फ्रेंडशिप, काइंडनेस, सोशलिज्म, एक्सेप्टेंस, एग्जामिनेशन, चाइल्डहुड, ब्यूटी, हेल्थ और वेल्थ। इस पर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये शॉर्ट में सिर्फ अभी समझने के लिए दिए हैं, इस पर हम मटेरियल्स तैयार करेंगे, तब आपको डिटेल से देंगे। इसमें वर्ड स्टॉक चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यहीं तक रखेंगे। आज के टॉपिक में क्या क्या सीख लिए? नाउन का सारा भेद, ठीक है। तो आप लोग यहां से एक बार देख लीजिए, जितना भी यहां से किया है सारे का नोट्स बना लेना है स्थिर से, ठीक है। नहीं तो ऐसे बहुत समय लगता, इसीलिए हम इसको तेजी से खींचे हैं। हम धीरे धीरे इसको आगे पीछे हम कर देते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा यहां तक, और ये चैप्टर फिर से चलेगा कल से फिर, क्योंकि इतना से काम नहीं चलेगा। इसका मीनिंग इंग्लिश में कैसे इसका मीनिंग निकालेंगे, वर्ड फॉर्मेशन पर आधारित है, इसीलिए अब इसको सिर्फ यहाँ पर खाली रखे हैं, ठीक है। तो इसको हम इसको यहीं तक रखते हैं। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।